इसलिए शरद जी के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम होगा। समाजवाद के पुरोधा शरद यादव जी का पिछले दिनों 12 जनवरी को गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में निधन हो गया और 3 राज्यों में राजनीतिक कैरियर कह ले या राजनीतिक पृष्ठभूमि कह ले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से उनकी कर्मभूमि रही। उसी को देखते हुए उनका जो अंतिम संस्कार था मध्य प्रदेश में किया गया, लेकिन आज आरजेडी कार्यालय में उनका कलश यात्रा यहाँ से निकाला जाएगा और मधेपुरा में कलश को प्रवाहित एक तरीके से ले जाया जाएगा। कलश यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी 12:30 बजे और यहाँ पर अभी तमाम नेता आरजेडी के तमाम समाज सेवी आए हुए हैं। हम कुछ लोग से बात भी करेंगे कि आखिर में शरद यादव के प्रति जो जनता में एक मैसेज था, समाजवाद के प्रति एक समाजवाद की अलग जगाने के लिए करके कितना सही है, क्या है शरद यादव के बारे में तमाम जनता से और नेताओं से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शरद यादव वो नाम थे जो 3 पार्टियों में लोकदल, जनता पार्टी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और कई बार सांसद रहे, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग काफ़ी बेताब रहते थे। जब संसद में बोलते थे तो पक्ष ही नहीं विपक्ष के लोग भी उनके भाषण को सुन करके ताली बजाते थे। बहुत बड़े समाजवादी नेता और सबसे बड़े समाजवादी के अलावा वो सर्वहारा के नेता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मेहनतकश मजदूर, तमाम लोगों के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, कैसे उनके अंदर में जो है अच्छी बात हो, इन सारी चीज़ों पर पूरे जीवन पर्यंत उनकी लड़ाई जारी रही। और उन्होंने रूढ़िवाद के खिलाफ, जो आज रूढ़िवाद को लेकर के द्वंद्व चल रहा है, रूढ़िवाद के पर बड़ा प्रहार किया उन्होंने। कर्म में उन्होंने विश्वास किया, कर्म के बदौलत इस मुकाम तक वो पहुँचे और उनका दर्शन ही गरीबों के लिए था, किसानों के लिए था, मजदूरों के लिए था, सर्वहारा वर्ग के लिए था। राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज उनके अस्थि कलश को न सिर्फ अस्थि कलश के रूप में लेके जा रहा है, बल्कि उनके दर्शन को, जो उनका सपना था, जो उनका ड्रीम था, गांव खुशहाल कैसे हो, गरीब खुशहाल कैसे हो, कैसे सब लोगों को शिक्षा मिले, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस लड़ाई को राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ाने के लिए आज संकल्प ले रहा है। उससे उनके अस्थि कलश को उनके कर्मभूमि मधेपुरा में लेकर के जा रहा है, जहाँ लाखों लोग, शरद जी जैसे बहुत बिरले लोग हुए देश में, बहुत बिरले लोग, 10-5 लोगों की गिनती होगी, उसमें शरद जी का गिनती होता है। जस के तस रख दिन ही चदरिया घिनी होगी नी। उन्होंने काजल की कोठरी से जीवन भर समाजवादी राजनीति करते हुए बेदाग निकले हैं, कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए शरद जी के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम होगा। राष्ट्रीय जनता दल उनके अरमानों को लेकर के आगे बढ़ेगा, उनके सपनों को पूरा करेगा, यही असली हमारा श्रद्धांजलि होगा। सुरेश पासवान पर आरोप लगा था संसद में घूस लेने का, पैसा लेने का, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था मंत्रिमंडल से और कहा कि जब तक उसका निदान नहीं हो जाएगा, निराकरण, तब तक हम मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे। तो शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा थे, ईमानदारी को आगे बढ़ाना चाहते थे, दैनिक जीवन में समाजवादी विचार को रखते थे, रूढ़िवाद अंधविश्वास के विरोध में हमेशा प्रतीक थे। शरद यादव जी आप आवाज उठाते रहे और यही कारण है कि शरद यादव जी ने अपने जीवन काल में कहा था कि उनके अस्थि को किसी नदी में मत प्रवाह करना। उनके अस्थि को जलाया गया और अब उनके अस्थि को उनके कर्मभूमि बिहार में से उनका बहुत लगाव था।